देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 6.3 सवाल नंबर 22 बताने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है 22, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा परवलय हमारे पास इतना दिया है कि बिंदु इतना दिया है। बेटा परवलय का जो समीकरण दिया है इतना दिया है और वक्र जो बिंदु दिया है इतना दिया है। तो कह रहा स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। बेटा स्पर्श रेखा भी और अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखते बेटा, देखो बेटा हमारे पास परवलय भी दे दिया है और बिंदु भी दे दिया है। तो ये इसको लिखते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक, तो कर देते हैं बेटा यहाँ पर 2y और dy/dx बराबर। अब इसके बाद में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी लिखते हैं dy/dx बराबर 4a/2y। अब इसके बाद में अगला बिंदु देखते हैं बेटा। बिंदु हमारे पास बिंदु कितना दिया है, a² 280। ठीक है, ये हमारे पास दिए बिंदु से। तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा कितना है, dy/dx और a² 280। ठीक बराबर 4a/2 इंटू, अब y का मान दिया था, y का मान हम रखेंगे यहाँ पर हमारे पास। तो कितना है 2a/t। तो देखो ध्यान, 2 दूनी 4a। ठीक है, बराबर बचेगा 1/t बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रवणता प्राप्त हो चुकी है 1/t। ठीक है, और हमारे पास बिंदु भी है कितना, a² 280। ठीक है, अब हमें दो ज्ञात करना है बेटा। एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण, यहाँ आप लिखेंगे बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण ओके। ठीक है, और इसमें लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो यहाँ पर जब स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पर लिखेंगे बेटा, तो हमारे पास सूत्र कितना होता है, y-y1 बराबर, इसके बाद में यहाँ पर बेटा यम और x-x1 बराबर। अब इसके भी y-y1 बराबर -1/m और x-x1 ओके। चलो, तो यहाँ पर देख रहे हैं y-y1, देखो बेटा x1 y1। ठीक है, y1 का मान कितना 280 बराबर m का मान कितना बेटा 1/t। फिर x-x1 कितना है बेटा यहाँ पर a² ठीक है, चलो t गुणा कर देते हैं बेटा। तो ty-280² बराबर x-a² ठीक है। अब इसको पसंद है कितना है बेटा x-a² फिर माइनस का ty। ठीक है, और प्लस का 280²। ठीक है, चलो फिर इसके बाद देखते बेटा हमारे पास बराबर 0। ठीक है, तो x का ty और इसको हम क्या करते हैं बेटा घटा देते हैं, तो प्लस का बचेगा यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर a² बराबर 0। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अभिलंब का जो समीकरण है ये आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। ठीक है, इसमें x1 y1 को मान भी रखना है और 1/t भी मान रखना है। चलो हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। y-y1 कितना बेटा 280 बराबर माइनस का 1/m, m का मान कितना है 1/t हो जाएगा। ठीक, और x-x1 कितना है बेटा a² हो जाएगा। ठीक, अब इसको t को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y-280 बराबर माइनस का t और x-a² ठीक है, तो y-280 बराबर गुणा कर देते हैं माइनस का tx और प्लस का a² 3। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसको पसंद कर देते तो कितना है tx और माइनस का a³ 3 और प्लस का y माइनस का 280 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है tx प्लस का y माइनस का a³ 3 और माइनस का 280 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर अगला प्राप्त। अगर इससे माइनस अगर मान लो हम कॉमन भी ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, और इससे एक बार और लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं tx प्लस का y। ठीक है, और माइनस का इससे ले लेंगे a का मान, एक बार t का मान ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ t² और प्लस का यहाँ पर 80, तो यहाँ पर 2 बराबर 0। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, अब आपको हम 23 बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है
सिद्ध कीजिए कि वक्र हमारे पास इतना दिया है, कितना दिया है, एक दूसरे पर को परस्पर मतलब कि लंब करता है, ठीक है, समकोण पर काटती है, ठीक है। यदि कितना दिया है, 8 के पावर कितना दिया है, स्क्वायर बराबर 1 है, ठीक है। इतना हमें दिखाना है। देखते हैं बेटा, देखो बेटा वक्र हमारे पास इतने इतना दिया है, ठीक है ना, और इसके बाद में हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, देखो ध्यान देना बेटा, 8 के पावर 2 बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। ओके चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट का, समीकरण फर्स्ट का, ठीक है, मान सेकंड में क्या करने पर, रखने पर। ओके रख देते बेटा यहाँ पर, इसका मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर के, वाई की पावर 3 बराबर के, वाई बराबर के पावर 1/3। ओके तो पहला वाई का मान भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं बेटा यहाँ पर हम कि समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, y बराबर के का पावर 1/3 क्या करने पर बेटा, रखने पर। ओके रख देते बेटा यहाँ पर हमारे x बराबर वाई स्क्वायर, मान रखते बेटा y सॉरी x बराबर y मान रखते के का पावर 1/3 के पावर 2, तो यहाँ पर ले जाए x बराबर के का पावर 2/3, ठीक है। तो हमारे पास x का मान आ चुका है, ठीक है। अगला इसके बाद बिंदु देखते हैं बेटा, हमारे पास बिंदु आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो उधर बेटा पहले x का रखते हैं के पावर 2/3, फिर कामा, फिर के पावर 1/3, ठीक है, याद है ना। तुम्हारे पास बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब जब बिंदु प्राप्त हो चुके हैं तो इसके बाद में देखते हैं बेटा आगे हमारे पास, इसके बाद हमारे पास वक्र ये दिए हुए हैं, ठीक है। ओके इन दोनों का सम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है ना, बराबर 2y और dy/dx, ठीक है। तो इसे भी लिख सकते हैं बेटा एक बार और, dy/dx बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2y। ओके अच्छा अब आगे बिंदु भी रख देते हैं इसमें, तो यहाँ पर आगे बिंदु कितना, के का पावर 2/3 कामा, ठीक है ना, और के का पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये x का मान, ये y का मान, तो यहाँ लिख देते dy/dx बराबर 1/2 के का पावर कितना है बेटा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं बेटा m1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसे m1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ओके चलो अब इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करते हैं बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके तो यहाँ पे कितना है बेटा, देखो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट का जो करते हो तो x हो जाएगा, सेकंड का अवकलन तो कितना है बेटा dy/dx हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस सेकंड का जो करते हो और फर्स्ट का अवकलन 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसका लिखते हैं dy/dx बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का y/x हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसके बाद में यहाँ पर भी बिंदु से कर चलते हैं बेटा, यहाँ पर बिंदु हमारे पास कितना दिए हैं, यहाँ पर देखते हैं बेटा के का पावर 2/3, ठीक है ना, ये हमारे पास बिंदु दिया है, देख लो ये बिंदु दिया है, ठीक है, और कामा के का पावर 1/3 से, ठीक। इसमें भी मान रखते हैं dy/dx बराबर मान रखते हैं बेटा माइनस का पहले x इससे y, पहले y का मान रखते हैं के का पावर 1/3 बटे फिर के का पावर 2/3, ठीक है। फिर इसके बाद लिखते हैं बेटा dy/dx बराबर, इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। जब इसको नीचे ले आएंगे तो पावर इसमें हट जाएगी, ठीक है। तो 2/3 में माइनस 1/3 पावर चली गई, कितना 3, तो 1/, यहाँ पर बचेगा 3। ओके तो यहाँ पर माइनस का 1/के का पावर 1/3 बचेगा, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास इसके बाद में यहाँ पर परस्पर लंब के लिए, ठीक है, परस्पर लंब के लिए सूत्र क्या लगता है, यहाँ पर लिखेंगे परस्पर लंब के लिए, ठीक है। चलो
तो यहाँ पर होता है बेटा m1 इंटू m2, ठीक, बराबर माइनस का 1। मान रखते हैं बेटा यहाँ पर m1 कितना है 1/2 k का पावर 1/3 इंटू, फिर इसमें माइनस का 1/k का पावर 1/3 बराबर माइनस का 1। देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसका तो 1/2 k का पावर कितना जाएगा बेटा 1/3, ठीक है। चलो फिर इसके बाद बराबर 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा 2k का पावर 1/3 ये भी लिख सकते हैं, बराबर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों, ठीक है, पक्षों में क्या करने पर बेटा घन करने पर, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर हमारे पास, इसके लिए सॉरी बेटा। देखो यहाँ पर हमारे पास देखो कहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, देखो बेटा ये हमने नहीं लिखा अभी k का पावर 1/3, फिर ऊपर हो जाएगा बेटा ये भी k का पावर 1/3, ठीक है। तो दोनों पक्षों में क्या करने पर घन करने पर, तो घन 2 का घन बेटा कितना होता है 8, ठीक है। अब इसका भी घन करना पड़ेगा k का पावर 1/3 के पावर 3, ठीक है ना। और फिर इंटू फिर इसका भी k का पावर 1/3 इंटू 3 बराबर 1, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल बेटा, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो 8k इंटू यहाँ पर भी k बचेगा बराबर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बेटा 8k² बराबर 1, ये हमारा पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसके बाद में बेटा इसको हल करने के लिए देखो एक बार और देखो कैसे 1/, ठीक है। तो 2k का पावर बेटा 1/3 जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा बराबर 1, ठीक है। इसको भी इसी प्रकार से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर फिर हम या करके फिर लिख सकते हैं, यहाँ पर या करके बेटा 2k का पावर 2/3 बराबर 1, दोनों पक्षों में, ये भी लिख सकते हैं बेटा दोनों पक्षों में क्या करने पर घन करने पर, ओके। तो ये कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 और k² बराबर 1, ये भी लिख सकते हैं। बस हो गया हमारे पास आंसर। ये भी चाहे यहाँ से बेटा देखो यहाँ से इसे भी कर सकते हो और चाहे यहाँ पे इससे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर आपको 24 बताने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, अति परवलय हमारे पास ये दिया, अति परवलय का समीकरण यही होता है, ठीक है। के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा तथा अविलंब के समीकरण ज्ञात करना है, दो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। इसकी प्रवणता देखते हैं बेटा, चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है, क्या करने पर अवकलन करने पर, ठीक। कितना जाएगा बेटा 2x/a² माइनस 2y/b², यहाँ पर कितना dy/dx बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0, ओके। तो यहाँ पर इसको पसंद कर देते तो ये माइनस का 2y/b² और dy/dx बराबर माइनस का 2x/a², माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो कितना है बेटा dy/dx बराबर बेटा b²x हो जाएगा बटे a²y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास देखो बेटा बिंदु भी दिया हुआ है ना, तुम्हारे पास बिंदु कितना दिया है देखो, बिंदु दिया बेटा x0, y0, ठीक है से, ठीक है। तो यहाँ पर x इसे मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, इस x y का मान इसमें रख देना, ठीक। कितना dy/dx और यहाँ पर लिखेंगे x0, y0 बराबर, तो b²x0 हो जाएगा और a²y0, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारे पास m बराबर प्राप्त हो चुका है बेटा b²x0 बटे a²y0, ठीक है। बिंदु हमारे पास कितना प्राप्त हो चुका है, बिंदु हमारे पास 2 प्राप्त हुए x0, y0, ठीक है। अब हमारे पास 2 ज्ञात करना था, ठीक है। एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। और एक लिखेंगे बेटा अभिलंब का समीकरण, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर y-y1 बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बेटा m, फिर इसके बाद में x-x1, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बेटा y-y1 बराबर माइनस का 1/m और x-x1, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा इसके बाद में हमारे पास दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो बेटा x1 y1 मान रख देंगे यहाँ पर,
प्रवणता भी रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई माइनस वाई वन का मान कितना है, वाई नॉट, ठीक, बराबर एम का मान कितना दिया बेटा, एम का मान देख लो बी स्क्वायर एक्स नॉट बटे ए स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। और एक्स माइनस का एक्स वन कितना दिया है बेटा, एक्स नॉट, ओके। तो अगर आपको, ठीक है, यहीं पर आंसर आपको दिखाना है तो ये सही माना जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अलग अलग कर देना तो ये आप कोई दिक्कत नहीं, इसको भी तो इसका गुणा इसमें कर देते, इसका गुणा इसमें कर दो इसमें गुणा। तो यहाँ आप लेंगे बेटा कितना, वाई इंटू ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस का इसमें ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, माइन बराबर बी स्क्वायर एक्स नॉट और एक्स, ठीक है, याद रखना। और फिर माइनस का बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो, अच्छा यहाँ पर हम ये दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा यहाँ पर एक्स इंटू बी स्क्वायर और एक्स नॉट, ओके। तो इसको कोष्ट में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास फिर माइनस का बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इसको पसंद है माइनस का वाई इंटू ए स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है, इसको पसंद करते हैं प्लस का ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो एक्स इंटू बी स्क्वायर एक्स नॉट, फिर आ जाओ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा वाई और ए स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर बराबर 0। बेटा यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। अगर मान लेते हैं बेटा यहाँ से, अगर मान लो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला माइनस आ जाएगा पद, ओके, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ओके, ठीक है। और आपको करना क्या है बेटा, अब अभिलंब का जो समीकरण अगला है, जो अभिलंब का समीकरण है, ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा चलो देखो हम बताने वाले हैं आपको, शायद आप ना निकाल पाओ। वाई माइनस वाई वन का मान कितना है बेटा, वाई नॉट, ओके, बराबर माइनस का वन अपॉन एम, एम का मान कितना दिया है बेटा, बी स्क्वायर एक्स नॉट बटे ए स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। और एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो वाई, ठीक है, कितना बेटा, वाई माइनस का वाई नॉट, ओके। फिर इंटू इसका गुणा करते हैं बेटा बी स्क्वायर एक्स नॉट बराबर माइनस का गुणा, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं बेटा, देखो बेटा हमारे पास जो किताब का आंसर है, ठीक है ना, तो उसको लाने के लिए बहुत ही मतलब कि करना पड़ेगा हमें। तो आपको करना क्या है बेटा, यही आंसर आपको लिख देना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यही आंसर लिख देना है। और अगर आपको ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, ये जो हमने इसमें भी दिया है, ठीक है, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो, ठीक है, आपके गलत कोई नहीं करेगा, ठीक, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको हम 25 बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा देखो 25 बताने वाले, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, बताने वाले हैं आपको, और 26 आपको कर लेना है और 27 भी कर लेना है आपको, ठीक है, याद रखना, ठीक है, 26 27 आपको कर लेना है और हम 25 नंबर बताने वाले हैं, ठीक है। देखो 26 में आपको करना क्या है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, इसके बाद एक्स बराबर 0 रख लेना है आपको, और उसके बाद में वहाँ पर हमारे पास, ठीक है, चलो हम 26 27 बताने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं बेटा, ठीक। पहले हम 25 नंबर देखो, वक्र हमारे पास दिया वाई बराबर अंडर रूट 3x माइनस का 2 की उन स्पर्श रेखाओं का के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर है, ठीक है। देखते हैं बेटा यहाँ पर ये हमारे पास समांतर दी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, याद है ना, रूट एक्स का अवकलन कितना, 1/2 अंडर रूट 3x माइनस का 2 इंटू 3, ओके, याद है ना, ये होता है। तो डी वाई अपॉन कितना है बेटा, डी एक्स बराबर 3/2 अंडर रूट 3x माइनस का 2, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब इसका भी अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, ठीक है, करने पर, ओके। तो
कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा 4, ठीक है, -2 dy/dx बराबर 0। तो माइनस का 2 dy/dx बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, 2 दूनी 4, तो कितना है बेटा dy/dx बराबर 2, ठीक है। बेटा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट हुआ किससे, सेकंड से, ठीक। चलो 3/2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब करते क्या है बेटा, यहाँ पर इसका गुणा करते हैं तो 3 बराबर 2 दूनी 4 रूट 3x माइनस का 2, ठीक है। अब इसके बाद दोनों पक्षों वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ओके, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 और कितना बेटा 3x माइनस का 2, ठीक है, ओके। चलो अब इसके बाद करना क्या होगा बेटा, 9 यहाँ पर 16 रख देते हैं बराबर, तो 3x माइनस का 2, 2 को पसंद कर देते बेटा, तो 9 कितना है 16 प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा 3x, ठीक है। तो 16 दूनी 32 और 9 कितना होता है बेटा 41/16 बराबर 3x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा 41/16 थे 48, ठीक है, बराबर x, तो x का मान कितना आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हैं बेटा वक्र में, ठीक है, वक्र हमारे पास कितना दिए हैं, वक्र दिए हैं y बराबर √3x माइनस का 2, ठीक है। तो y बराबर में यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 41/48, ठीक है, क्या करने पर, रखने पर, ओके। तो यहाँ पर लिखा √ कितना बेटा 3 × x वन कितना है बेटा 41/48, ठीक, माइनस का 2, ठीक। 3 से यहाँ पर कैंसिल करते बेटा y बराबर √ ठीक, 3 × 3 = 18, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेटा 41 यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस का 2, ठीक, y बराबर √ बेटा 41 माइनस 16 दूनी 32/16, ठीक, y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर √ 9/16 बचेगा यहाँ पर, तो y बराबर कितना निकल गया यहाँ पर 3/4, ठीक है। तो हमारे पास जो बिंदु हमारे पास प्राप्त होगा बेटा कितना हो जाएगा 3 सॉरी यहाँ पर पहले लिखते हैं बेटा 41/48 कामा 3/4, ओके। अब इसके बाद में देखो बेटा हमारे पास प्रवणता भी दिया है बेटा 2, ठीक है, प्रवणता भी कितना दिया, देखो 2 दिया है, ठीक है, और बिंदु हमारे पास भी प्राप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम बिंदु निकालते हैं, ये क्या स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमें बेटा, स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो निकाल देते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण, ओके। तो कितना जाएगा यहाँ पर x1 y1, तो y माइनस का y1 बराबर और m x माइनस का x1 मान रखते हो बेटा, y माइनस y1 का मान कितना है 3/4 बराबर m का मान 2 और x माइनस x1 कितना है 41/48, ओके। चलो आगे देखते हो बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y माइनस का 3/4 बराबर, अब इसके बाद 2 इसके गुणा कर देते बेटा 48x माइनस का 41/48, ठीक है। देखो 4 से 4 कम 4 4 दूनी 8 2 6 का 12 6 गुणा कर देते बेटा, तो 6 को 24y 36 का 18 बराबर 48x माइनस का 41, ठीक है। चलो अब करते हैं बेटा 48x माइनस का 41 और माइनस को 24y और प्लस का 18 बराबर 0, ठीक है। 48x माइनस का 24y, ठीक है। अब यहाँ पर 41 में 18 चले गए बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर 11 में 8 गया 3 और 3 में 1 गया 2, तो वो ये भी माइनस का 23 बराबर 0, यही बेटा हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, वक्र बराबर इतना दिया है, x बराबर 0 पर कह रहा है अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना बेटा, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो कितना है बेटा
डी एक्स आ जाएगा बेटा 3 2 दूनी 4 एक्स माइनस का प्लस का 3 कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा देखते बेटा यहाँ पर हमारे पास एक्स बराबर 0 रखने पर ओके। चलो अच्छा, तो कितना बेटा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बेटा यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, इसका कितना है कॉस 0 को मान रखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा m बराबर कितना 3, ठीक है। m बराबर कितना आ चुका है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता ठीक है। अभिलंब की प्रवणता कितना है माइनस का 1/m बेटा, ठीक है। तो मान रखते थे माइनस का 1 कितना है 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अगला 27 नंबर, ठीक है। हमारे पास किस बिंदु पर इतना और इसकी स्पर्शिका, ठीक है, किस बिंदु पर हमें दिखाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 27 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दिया है बेटा y बराबर एक्स प्लस का 1 और वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, ठीक है, करने पर, ठीक। कितना है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो कितना है 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है 4/2y हो जाएगा, ठीक है, समीकरण सेकंड। यहाँ पर देखते बेटा दोनों प्रवणता ही समान है ना, देखो एक ये प्रवणता ये भी प्रवणता समान है ना, समीकरण फर्स्ट हुआ किससे सेकंड से, ओके। तो 1 बराबर 4/2y, ठीक है। तो कितना है 2y बराबर कितना है 4 2 दूनी 4 y कितना आ गया बेटा 2 आ चुका है, ठीक है। तो y बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया था बिंदु के मतलब पर रेखा मतलब कोई बंद वक्र पर, ठीक है, वक्र मान लेते हैं। तो y बराबर कितना 2 रखने पर, तो यहाँ पर रखते हो 2 बराबर x प्लस का 1, तो x पर कितना आ गया बेटा 1। तो हमारे पास बिंदु कितना प्राप्त हुआ, बिंदु हुआ 1,2, बस ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पहला है, ये तो पहला हुआ इसका डी नंबर, बस। अच्छा, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।